नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे स्टेप्स के बारे में। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फिर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो सकता है या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर कोई अदर ब्रांचेस भी हो सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, आपके कुछ स्टेप्स होते हैं कॉलेज में और आपके पास एटलीस्ट अगर 3 या 4 महीने हैं तो आप इस 8 के 8 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टीम कैसे बनाओगे, प्रोजेक्ट आइडियाज कैसे चूज करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस को भी साझा करने वाला हूं आप तक। इसके साथ साथ इफ़ योर ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो क्या होता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ईसीई ब्रांच वालों के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसके सोर्स कोड चाहिए, क्योंकि आप एटलीस्ट एक IoT बेस्ड सेंसर्स या फिर कुछ ऐसा लगा सकते हो। तो इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 6 प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी चूज किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक तो है ही, इसके साथ साथ आप उसको अपने फाइनल ईयर में बनाओगे। अगर आप ईसीई ब्रांच के हैं तो उसमें आप सेंसर लगा रहे होंगे, एंड इफ योर ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यू विल बी डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट इनटू AWS। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो इसमें स्टेप बाय स्टेप, और ये जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवन है, कंपनी में भी ये ऐसे ही चलती है। तो अगर आपने 3 महीने इस तरीके से काम किया प्रॉपरली, एक नोटपैड बना करके या फिर कोई एप्लीकेशन का यूज करके, मान लीजिए गिटहब का यूज करके जहाँ पर कोड को पुश करते हो, आपने फॉलो किया इस चीज को, तो आई एम गिविंग यू गारंटी आप मेथोडोलॉजी समझ जाओगे कि SDLC लाइफ साइकिल क्या होता है। इसके अलावा जो वाटरफॉल मॉडल्स होते हैं, क्या मिस्टेक्स पहले हम करते थे और टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है। और जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैं आपको देने वाला हूं उसका सोर्स कोड भी हमारे पास है, बिकॉज मैं वही प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप तक देता हूं जिसका सोर्स कोड हमारे पास होता है। सो एट द एंड इफ यू नीड सोर्स कोड ऑफ द एनी ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट आइडिया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल गिव यू द सोर्स कोड एज सुन एज पॉसिबल एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। So without wasting time, let's get started. सबसे पहले तो अपना एक प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करो। देखो, आप कितने भी स्टेप्स आपको पता हो, मेथोडोलॉजी, ये वो, SDLC, सब कुछ को एक साइड में छोड़ दो। सबसे पहले एक आइडिया चूज करो। देखो क्या होता है कि एक बेहतर आइडिया अगर आप नहीं चूज करोगे तो जब आप पहले ही टीम बना लोगे, पहले ही आपने डिस्कशन कर लिया कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट बनाना है, और एट देन जो भी प्रोजेक्ट आइडिया आप चूज करते हो आपके मेंटर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये आपके सीनियर ने बनाया था, या ये काफ़ी आउटडेटेड है। मेरे पास ऐसे हजारों कमेंट्स आते हैं, मैं उसके एक्सपीरियंस बेसिस पर बोल रहा हूँ। आप हो सकता है 10, 20, 50 स्टूडेंट्स को जानते होंगे, लेकिन मैं तो हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूँ ना। मेरे पास तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर प्रोजेक्ट आपका सबमिट नहीं हो पाता है, वो आइडिया ही सबमिट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट टॉपिक चूज कीजिए, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे 6 प्रोजेक्ट आइडियाज, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। तो वो आइडियाज आप मेंटर के पास जाओगे लेकर के कि भैया ये मैं बनाने वाला हूँ, इसमें से आप बताओ कौन सा चूज करूँ। और हर एक प्रोजेक्ट आइडियाज का डिस्क्रिप्शन भी आप बुलेट पॉइंट में लेके जाओ कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आइडियाज है इसमें बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके ये सारे फीचर्स होने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम बेसिकली जो है फाइंड करो, जो काइंड ऑफ आइडिया हो, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। या तो कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन निकालता हो, या फिर कोई खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हो एंड उसका सॉल्यूशन निकालता हो। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना और अपने मेंटर के पास लेके जाना। मेरा जो दूसरा स्टेप है वो है टीम बिल्ड करना, फॉर्म द टीम। आप एक अच्छी टीम बिल्ड करो, टीम मेंबर्स को चूज कीजिए। देखिए, टीम मेंबर्स आप अपने दोस्तों को मत रखिए। टीम मेंबर्स डजंट मीन आपका दोस्त, आपके फ्रेंड्स, नो। टीम मेंबर जो होते हैं, देखो आप अपने दोस्तों के साथ अगर टीम बनाओगे तो हो सकता है प्रोजेक्ट तो बढ़िया बनेगा नहीं, आपकी जो लर्निंग है वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देयर यूज टू क्रिएट द कंफर्ट, राइट। वहाँ पे आप एक दूसरे की बात को सुन लेते हो, समझ जाते हो, इग्नोर कर देते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टीम, आप लीड कर रहे होते हो। अपने दोस्तों को लीड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अलग अलग ग्रुप से लोगों को लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो टीम जब बनाते हो तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाइए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब बेसिकली ये होता है कि उसमें से कुछ इंसान फ्रंट एंड पर काम कर रहे होंगे, कुछ इंसान बैक एंड पर काम कर रहे होंगे, कुछ डेटाबेस पर काम कर रहे होंगे, कुछ का काम सिस्टम डिज़ाइन होगा, कुछ का काम डॉक्यूमेंटेशन होगा, और एक का काम लीड करना होगा। बट मेक श्योर इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो तो आप लीड करिएगा, लीड प्लस बैक एंड।
आप फ्रंट एंड का काम किसी और बंदे को दे दीजिएगा, डेटाबेस का काम किसी और को दे दीजिएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द लीड एंड डेवलपमेंट, बैक इन डेवलपमेंट। क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अभी एआई का ज़माना आ चुका है, अभी आप एजेंटिक एआई देख लीजिए, आपके पास चैट जीपीटी है, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो ऐसे में आप एक बेहतर बैक एंड इंजीनियर हैं और आपको डिप्लॉय करना भी आता है, आपको सिस्टम डिज़ाइन करना आता है, तो आपका कभी ले ऑफ नहीं हो सकता, आप कंपनी में हमेशा एक अच्छे पोजीशन पर होंगे। सो दिस इज माई गारंटी। सो जब आप टीम में बना रहे होंगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद द सिस्टम डिज़ाइन, जहाँ पर आप फीचर्स डिफाइन करेंगे कि कितने सारे फीचर्स होना चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, कहाँ पे बीच में लूप होल आ सकता है। तो 4 या 5 लोगों की टीम बनाइए, 3 भी चलेगा, बट मेक श्योर कि 3 लोग होनी चाहिए आपके टीम में, ताकि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गैदर किया जा सके। एंड इफ़ योर ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो आप सेंसर वाली टीम अलग रखिएगा और बैक-एंड वाली टीम अलग रखिएगा, डेटाबेस वाली टीम अलग रखिएगा, कनेक्टिविटी और डिप्लॉयमेंट वाली टीम अलग रखिएगा। तो 4 से 5 लोगों को रखिएगा टीम में, तो एक बेहतर एप्लीकेशन बना सकते हैं। देखो बेहतर एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि वही, अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी है तो वही एक एप्लीकेशन है जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरव्यूअर के सामने कि आपने कॉलेज में क्या बनाया था। दिस वुड बी योर शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस आप कॉलेज में शो कर सकते हो, इसके बेसिस पर इंटरव्यूअर आपको जज करते हैं। मेरा जो 3rd स्टेप है रिसर्च एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले जो भी आपने प्रोजेक्ट आइडिया चूज किया है, जो मेंटर अप्रूव्ड है, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए कि कितने लोगों ने इस पे काम किया है ऑलरेडी। आप गिटहब पे जाइए, आप kaggle.com पर जाइए, वहाँ पर लोगों के रिसर्च पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे देखिए लोग क्या कह रहे हैं। आप डिस्कॉर्ड पे जा सकते हैं, आपके पास अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप देखिए कि उस आइडियाज़ के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है। आप पूछ भी सकते हैं, आप ओपन चैलेंज है, ओपन ओपिनियन आप लोगों का भी ले सकते हैं पोस्ट करके, राइट, रोड आपके कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप जब लोगों के ओपिनियन लेंगे, लोगों का ऑलरेडी गिवन सॉल्यूशंस लेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ से ऊपर सोचना है, राइट। और उसके अलावा जब आप रिक्वायरमेंट और रिसोर्सेज आप फाइंड करना शुरू करेंगे कि उसमें जो आप फीचर्स बनाने वाले हैं, क्या वो उतना फीचर्स काफ़ी है। मान लीजिए 10-15 फीचर्स जो आप एप्लीकेशन चूज करेंगे, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा वो 6 आइडियाज़ भी, तो आप वीडियो तक बनी रहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स आप गैदर कर रहे हो, जो फीचर्स आप ऐड करने वाले हो उस पर प्रॉपर एप्लीकेशन में, आप उसको ऑनलाइन रिसर्च कीजिए, इसके साथ साथ खुद से ऐड करिए। और आपके पास तो चैट जीपीटी भी है ना, तो चैट जीपीटी से भी वो आइडियाज़ लीजिए कि भाई मेरे पास ये एप्लीकेशन है, मैं बनाने जा रहा हूँ एज ए कॉलेज स्टूडेंट, हमारे पास 3-4 लोगों की टीम है और हमने ये फीचर्स अभी तक सोचा है, आप ये बताओ कि इसमें और कितने सारे फीचर्स ऐड किया जा सकता है। तो चैट जीपीटी विल लेट यू नो आपको और भी ज़्यादा आइडियाज़ और भी ज़्यादा फीचर्स इसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा और यूनिक हो जाएगा। और अलग अलग जगह से जब रिक्वायरमेंट्स रिसोर्सेज वगैरह पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ की लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में और आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यू नो व्हाट, दैट वुड बी द स्टार्टअप काइंड ऑफ आइडियाज़। आप वो मार्केट में डिप्लॉय भी कर सकते हैं, भले आपका लॉन्ग टर्म गोल ना हो, बट यू कैन डिप्लॉय इट, यू कैन लर्न टू डिप्लॉय। नाउ प्रोजेक्ट प्लानिंग, दैट इज़ द 4th स्टेप। सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हो तो एक टाइमलाइन पहले ही क्रिएट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं लेकिन डेडलाइन और टाइमलाइन फिक्स नहीं करते, उन्हें लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा गो विद द फ्लो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको टाइमलाइन क्रिएट करना है कि भाई आपके पास 3 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स के अंदर 60 डेज के अंदर प्रोजेक्ट, मैं मान के चलता हूँ अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं तो 2 मंथ्स के अंदर प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट अगर आपका मेंटर बोलता है कि कुछ फीचर्स को हटा दो या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करने को, सो यू वुड बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम टू ऐड दोज एक्स्ट्रा फीचर्स, और मे बी इफ यू वांट टू रिमूव सम फीचर्स सो दैट यू कैन रिमूव इट easily. So that is the benefit of creating timeline. So when it comes to creating timeline, that is kind of a deadline. So before deadline, if you are making the project, if you are just completing the project, that would be great thing, because you will be learning to complete your ideas or complete your problem before the deadline. Because आपके टीम में सिस्टम डिजाइन करने के बाद हर एक लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट मिल रही होंगी, so they would be working on their specific task. फ्रंट एंड वाले फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे, डेटाबेस वाले डेटाबेस पर डिज़ाइन कर रहे होंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसको कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे होंगे। एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन बैक एंड पार्ट, सो आप बैक एंड डिज़ाइन कर रहे होंगे और हर एक चीज़ का कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, सो दैट सिस्टम डिजाइन इज जस्ट नॉट लाइक कि आपने बना दिया और वो एप्लीकेशन चलने लगा। जब बाद में कोई नई फीचर्स ऐड होती है, जब बाद में कोई हम फीचर्स को डिलीट करते हैं, सो इट वुड बी ईजी टू डिलीट, इट वुड बी ईजी टू ऐड ऑन न्यू फीचर्स। तो उस तरह की प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है।
आप एक माइलस्टोन भी सेट करिए कि बैक एंड डिज़ाइन जो है कितने लेवल पर कौन से तारीख तक हो जाने चाहिए, और जो फ्रंट एंड है कितने लेवल पर कितने तारीख तक हो जाना चाहिए। टूल्स कौन कौन से टूल लगेगा उसमें, या तो आपको सीखना है या कहाँ से आप उसका जुगाड़ बैठाओगे वो भी आपको करना है। टेक्नोलॉजीज़ आपको पहले ही डिफाइन कर लेना है कि कौन से, अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज़ है जो आपको हो सकता है सीखना पड़े, हो सकता है जैसे मान लीजिए आप टाइमलाइन लगा रहे हैं, सपोज दैट AWS आपको किसी को नहीं आता आपकी टीम में, तो AWS सीखने के लिए एक बंदे को दे दीजिए, वो कितने दिन में AWS सीख के उस पर डिप्लॉयमेंट कर सकें, और उसके हिसाब से आप सभी टीम मेंबर को बता सकें कि भाई AWS में ये प्लगइन्स लगती है, आपको यू हैव टू डेवलप इन दैट वे, राइट। सो जब आप बात आती है डिप्लॉयमेंट वगैरह की, तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट है तो भी जरूरी नहीं है आप प्रोजेक्ट पूरी तरह से क्रिएट कर लेंगे, आपको फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, आपको URLs, व्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आप रिएक्ट जानते हैं तो रिएक्ट के में डॉम कैसे क्रिएट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप जावा के थ्रू जाते हैं तो जावा में जो उसके प्लगइन्स हैं कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, यू हैव टू लर्न। सो आपको एक माइलस्टोन सेट करनी पड़ेगी कि आपको इतने तारीख तक में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। लेट्स सपोज 3-4 डेज के अंदर आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेनी है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें सीखना है, कौन कौन से टूल्स का एप्लीकेशन होगा उसमें, और माइलस्टोन क्या रहेगा। और इसकी ज़्यादा मदद लेने के लिए आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये बताओ, ये प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके कई सारे फीचर्स हैं, मुझे ये बताओ कि टेक्नोलॉजी क्या क्या उसमें लगेगी, सो दैट आई कैन लर्न इन 2-3 डेज। तो ChatGPT विल हेल्प यू अ लॉट इन दैट जर्नी। सो हमारा 5th आउट ऑफ 8 स्टेप्स, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो जब आप इतनी एप्लीकेशंस, टूल्स और सब कुछ से रेडी हो जाते हैं तो डिज़ाइन क्रिएट कीजिए, फ्रंट एंड की डिज़ाइन क्रिएट कीजिए फ्रंट एंड वाले टीम के लिए। जो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं वो मॉडल्स और डेटाबेस का मॉडल्स बना रहे होंगे, और जो बैकएंड पर काम कर रहे हैं वो प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक ओवरऑल डमी काइंड ऑफ डिज़ाइन होगी जहाँ पर आप फिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई एप्लीकेशन आता हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है उससे पहले आप एक प्रोटोटाइप रेडी करते हो जिसमें फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, बैकएंड का आर्किटेक्चर कैसा होगा, कहाँ से डेटा ले रहा होगा, कहाँ ओवरफ्लो हो रहा होगा, कहाँ पर सेव हो रहा होगा, सेव होने के बाद नोटिफिकेशन कहाँ पर जा रहा होगा। यू विल बी मेकिंग एवरीथिंग ऑन फिग्मा, सो दैट अगर कोई करेक्शंस हैं तो बिफोर डिप्लॉइंग और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल बी करेक्टिंग एवरीथिंग ऑन द फिग्मा ओनली। सो अगर आप मेंटर को दिखाते हो तो मेंटर विल ऑल्सो लेट यू नो कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो और कौन चीज वर्क नहीं करेगा, सो दैट यू विल बी करेक्टिंग बिफोर द डेडलाइन ऑल्सो। तो आपका प्रोजेक्ट बनने से पहले एक एक्चुअल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा जो आपके मेंटर को भी अप्रूव करने में अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी इन अ गुड वे और गुड पाथ। हमारा जो छठा स्टेप है वो है टेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट। जब आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे प्रोटोटाइप बन गए, छोटे छोटे फीचर्स रेडी होना शुरू हो गया, बैकएंड से कनेक्ट भी हो गया, वो काफ़ी आसानी से डेटा फैच हो रहा है, डेटा एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्टली। सो हर एक फंक्शनलिटी को टेस्ट कीजिए और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, अच्छी कीजिए, उसकी कम्प्लेक्सिटी ठीक करिए। तो क्या होगा कि जब आप पहली बार एप्लीकेशन बना रहे हैं ना एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो बहुत सारे बग्स आएंगे, कई बार लोड सही से नहीं होगा, कई बार जब लोड हो भी जाएगा तो कई बार डेटा सही से फैच नहीं होगा, कई बार डेटाबेस आपको टाइम ज़्यादा लगेगा डेटा देने में, कई बार डेटा सेव करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इन सब की कम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे आप, फंक्शनलिटी को चेक करेंगे, सारे फीचर्स को चेक करने वाले हो, और उसके बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ इशू है तो आप ChatGPT से पूछ लीजिए कि भाई ये तरह का इशू मैं फेस कर रहा हूँ, ये काइंड ऑफ बग ही है, तो इसको कैसे फिक्स करें, और प्रोजेक्ट को रिफाइन करेंगे आप। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना होगा। आप सारे एप्लीकेशन, पूरा का पूरा एप्लीकेशन को एक बार में टेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको अलग अलग लेवल के टेस्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग वर्जन्स बनाने पड़ेंगे आप गिटहब पर, सो दैट जो पहला वर्जन है वो विल बी टेस्टेड, और उसमें टेस्ट करने के बाद कोई नई इंप्रूवमेंट आती है तो वो सेकंड वर्जन में आप लॉन्च कीजिए, नए ब्रांच पर ऐड कीजिए, और फिर कोई चीज़ें आती है तो अलग ब्रांच पे बना करके फिर वापस मेन ब्रांच में ऐड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, एंड यू हैव टू लर्न। अगर गिट और गिटहब नहीं आती तो गो एंड लर्न ऑन यूट्यूब। तो बहुत सारे लोगों ने फ्री में कोर्सेज बना के रखे हैं, आप 1 घंटे के कोर्स में गिटहब पूरा सीख जाएंगे, अपनी टीम को एक्सप्लेन भी कर देंगे कि हाउ गिटहब वर्क्स, एंड एट द एंड चाहे आप फ्रंट एंड पर काम कर रहे हो, चाहे यू आर वर्किंग ऑन डेटाबेस, चाहे you are working on the back-end system design, Git and GitHub are important technologies nowadays. If you don't know, as a even college student of final year, Git and GitHub आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि Git and GitHub द बेसिक थिंग, क्योंकि वहाँ पर कोड को स्टोर करते हैं। सो बिफोर राइटिंग द कोड यू शुड नो वेयर द कोड इज स्टोर्ड।
सो गिट एंड गिटहब आपको आना चाहिए, आप उसको सीखिए और आप उसके वर्जन्स को मैनेज कर रहे होंगे प्रॉपर वे में और सारी बग्स को भी फिक्स कर रहे होंगे। तो सारी बग्स को एक साथ मत फिक्स करिए, आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए कि भाई ये जो बग्स हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए, ChatGPT से हेल्प लीजिए, देन अपने कोड को रिफाइन कीजिए। तो आप अपने फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, एक एक फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। 7th जो स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए अपने टीम के जो भी मेंबर हैं, चाहे वो फ्रंट एंड वाले हो बैक एंड वाले हो, डॉक्यूमेंटेशन शुरू से ही बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग बाद में बैठ के सारे फीचर्स को इकट्ठा करते हैं, सारे टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करते हैं, जो जितने भी चीज़ें हुई है शुरू से वो सोचना शुरू करते हैं, लास्ट मोमेंट पर कितना अच्छा एप्लीकेशन बन जाता है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन पाती। तो आप क्या कीजिए, जैसे अपने सिस्टम डिजाइन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। चाहे वो डेटाबेस के लिए कोई इंसान काम कर रहा हो, चाहे कोई फ्रंट एंड के लिए कोई काम कर रहा हो, बैक एंड के लिए कोई काम कर रहा हो, यू हैव टू स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। इवन विद द सिंपल फीचर, जस्ट राइट द डॉक्यूमेंटेशन, ये फीचर का नाम और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन। Just take the help from ChatGPT. ChatGPT will let you know to refine the डिस्क्रिप्शन। तो आप फीचर लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए। फ्रंट एंड वाले भी हैं जो भी फीचर बना रहे हैं, जो कार्ड बना रहे हैं, जो काइंड ऑफ HTML CSS वगैरह का यूज करके वो चीज़ें बना रहे हैं, सो दे विल बी ऑल्सो राइटिंग द फीचर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन इन द डॉक्यूमेंटेशन। अलग अलग PDF लीजिए और हर कोई फीचर बनाने से पहले, कोड लिखने से पहले डॉक्यूमेंटेशन कीजिए कि आप क्या बनाने जा रहे हो और उसको रिफाइन कीजिए अलग अलग तरीके से। टीम में पूछिए कि भाई ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये बनाने का तरीका ये है, ऐसा है वैसा है। आप 1-2 घंटा डेली डिस्कस करेंगे तो यू विल लर्न। तो क्लाइंट से ऐसे ही बात होती है जब व्हेन यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट, सो क्लाइंट विल लेट यू नो द रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एवरीथिंग इन दैट वे ओनली, सो दैट यू कैन डिस्कस। और ये अगर आपकी आदत नहीं है ना, सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको क्लाइंट का मौका नहीं मिलेगा क्लाइंट के साथ काम करने का। सो स्पेशली इफ यू आर इन सर्विस बेस्ड कंपनी, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो सकता है ले ऑफ सबसे पहले आपका ही हो जाए, क्योंकि क्लाइंट का कोई इंटरेक्शन नहीं, तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ कीपिंग यू इन द कंपनी। सो आप सीखिए अपने टीम के साथ काम करना, टीम के साथ बातचीत करना, डॉक्यूमेंटेशन पहले बनाना। डॉक्यूमेंटेशन इज रेडी, देन यू जंप ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट और बहुत सिंपल काम होता है। सो द टफेस्ट पार्ट इज मेकिंग डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वहाँ पर आप रिफाइन करते हो, अलग अलग चीज़ें ऐड करते हो, और लास्ट में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए टेस्ट वगैरह करके, और टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं ना, जिस तरह से आप टेस्ट कर रहे हैं, जो फंक्शनलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखिए कि यू हैव टेस्टेड इन दैट वे। सो बाद में डॉक्यूमेंट को मर्ज कर दीजिए। एंड हाउ विल यू मर्ज? Just give all those documents into the ChatGPT and tell ChatGPT to make you a final documentation that will be a report of your project. That will be submitted in your college. Just template change कर दीजिएगा, फ्रंट एंड का जो फ्रंट पेज होगा उसका टेम्पलेट चेंज कर दीजिएगा जो आपके कॉलेज ने दिया है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। यू डोंट नीड टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक द डॉक्यूमेंटेशन। सो आपका डॉक्यूमेंट ChatGPT रेडी कर देगा, बट मेक श्योर शुरू से ही आप, अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कीजिए। तो आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं, नवी मेथोडोलॉजी का अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट, कंक्लूजन्स, एवरीथिंग, कोड एंड ऑल, सब कुछ आप लिखा करिए, फीचर्स वगैरह को, डिस्क्रिप्शन वगैरह बना के डॉक्यूमेंटेशन में बाद में मर्ज करके एक फाइनल रिपोर्ट में रेडी हो जाएगा। लास्ट बट नोट द लिस्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती है। प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप शुरू से ही स्लाइड बनाना शुरू कीजिए, डेमोज बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि डिपेंड्स ऑन फीचर्स ओनली, कितने सारे फीचर्स चेंज होते हैं, कितने सारे फीचर्स को आप रिमूव करते हो, अपडेट करते हो। सो दिस वुड बी द फाइनल एंड लास्ट थिंग। आप एक संडे सैटरडे मिलके भी बैठ के काम कर सकते हो सभी मिलके। तो इसमें बेसिकली क्या करना, क्योंकि इसमें जजेस आपको जज करेंगे, क्योंकि जजेस जो है उन्होंने आपको काम करते हुए देखा नहीं है, प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए देखा नहीं है कि आपने उसको कैसे बनाया, कितना टाइम एफर्ट लगाया। दे जस्ट वांट टू सी द फाइनल अपडेट, द फाइनल लुक, फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप जो बनाओगे बहुत अट्रैक्टिव PPT बनाना, बहुत लुक एंड फील जिसकी बहुत अच्छी हो। ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन में मत जाना, उसको थोड़ी डार्क रखना और थोड़ी लेकिन उसकी फ़ॉन्ट डिज़ाइन अच्छी रखना, टेक्स्ट बिगर रखना और उसमें छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करना। देखो एक चीज़, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए ना, एंड इफ यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, तो आप हर एक मेंबर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करने का मौका देना, प्रेजेंट करने का मौका देना। लेट्स से आपके एक दोस्त ने फ्रंट एंड पर काम किया है, तो जस्ट लेट हिम टू स्पीक अबाउट फ्रंट एंड। अगर आपके कई दोस्त ने बैक एंड पे काम किया है, तो अगर उसको बैक एंड के बारे में प्रेजेंट करने का मौका दो। अगर आपके किसी दोस्त ने डेटाबेस पे काम किया है, तो लेट हिम एक्सप्लेन द डेटाबेस पार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके जजेस को लगेगा कि आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, जो टीम बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छी है। और ओवरऑल जो एक लीड कर रहे होंगे वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आपकी जो लीडिंग पार्ट है
आपने कैसे लीड किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी न्यू ऐड करा, क्या क्या सीखना पड़ा, व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, एंड उसको कैसे आपने रिकवर किया, कैसे सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि आप वो प्रोजेक्ट रेज्यूमे में लिखेंगे, तो वो प्रोजेक्ट आपने जो बनाया उसमें आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, क्या चैलेंजेस आपने फेस करा, उसको कैसे आपने रिकवर करा, कैसे आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, क्या और ये कितना आसान था आपके लिए, कितना डिफिकल्ट था। तो वो सारी चीज़ें आप बता रहे होंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। स्लाइड्स वगैरह जो बनाएंगे डेमोस बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वो वही जज होगा, राइट। तो इसको रखिएगा, आप पोस्चर सीख लीजिएगा बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन। जस्ट अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक एक प्रेजेंटेशन रेडी करके ना अपने दोस्तों में, जैसे लैपटॉप रख लिया अपने टेबल पर और अपने दोस्तों को आगे बैठा दीजिए और वहाँ पर स्लाइड करके आप एक्सप्लेन कीजिए। आपका काम बैक एंड है तो बैक एंड एक्सप्लेन कीजिए, फ्रंट एंड वालों को फ्रंट एंड एक्सप्लेन करने दीजिए, सबको एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए एक दूसरे के सामने, ताकि आपके अंदर हेजिटेशन ना रहे। आई एम टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, राइट। सो ये होता था, तो मैंने अपने दोस्तों को भी देखा था, यही चीज़ें फेस करते थे। सो यू डोंट नीड टू फेस इट बिकॉज यू हैव टू लर्न बिफोर एक्चुअल प्रेजेंटेशन। और मेक श्योर कि सभी लोगों को टीम में प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट में कितने फीचर्स हैं, क्योंकि जजेस जो हैं किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं। वो अब जरूरी नहीं कि आप फ्रंट एंड वाले हो तो आपसे फ्रंट एंड की चीज़ें पूछेंगे, वो आप बैक एंड वाले हो तो सिर्फ बैक एंड की चीज़ें या डेटाबेस नहीं, किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन आप लोग आपस में डिस्कस कर लो कि भाई क्या किस पे किसने कौन सा काम किया है, सो दैट सभी को सभी के बारे में सब कुछ पता रहे अच्छे से। ये रॉ हो सकता है, ये ऊपर ऊपर से भी हो सकता है, पर सबको सब कुछ एटलीस्ट पता रहे, ताकि प्रोजेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो पता रहे क्या हो सकता है। क्योंकि कई बार एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन के टाइम में ही फट जाता है, प्रेजेंटेशन के टाइम में एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। तो अगर बैकएंड क्रैश किया तो जरूरी नहीं बैकएंड का बंदा बैठा रहेगा, फ्रंट एंड वाले ऑल्सो हेल्प देम, राइट। अगर डेटाबेस में कोई इशू आ गया तो डेटाबेस वाले नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप एक एक्सपीरियंस नहीं हो, राइट। तो आप सभी मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे कि उसका ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, कहाँ से उसका एंड पॉइंट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड ऑल। सो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, अपने आप को भी रेडी करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू इन एक्चुअल इंटरव्यू ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस में बात कर रहे होंगे, राइट। उनको लगेगा कि यह आपने सच में काम किया है इस पर। सो सिंपल फ्लो अगर बात करें, सबसे पहले आप आइडिया सिलेक्शन करेंगे, टीम को बिल्ड करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, और सब कुछ आपका स्मूथली हो जाएगा। अगर 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का भी टाइम है तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो जॉब लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इस मेथोडोलॉजी को फॉलो किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो किया था, जहाँ पर आपने गिटहब पर सब कुछ रखा और वहाँ पे आप वर्जन को टेस्ट करते गए और अपना अगला वर्जन बनाते गए। अब मैं कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, जिसमें जो मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, दैट इज़ काइंड ऑफ बोनस जो आप बना सकते हो अपने जो भी टेक्नोलॉजी चूज किया है। सबसे पहले वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन, जहाँ पर वुमेन की सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, आप भी कुछ सोच सकते हो। देखो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके एचओडी या आपका जो मेंटर है वो कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग भी है। आप एक सोसाइटी के बारे में कुछ अलग सोच रखते हो, आप वुमेन की सेफ्टी के लिए कुछ बात करते हो। बेसिकली इसमें थोड़ा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह लगा दोगे तो क्या होता है कि डेली बेसिस पर जो वुमेन का आवाज़ होता है ना, उसको आप जज करते हो, और कभी उसमें कुछ अलग दिखता है, उसकी थ्रेशोल्ड से कुछ अलग दिखता है, तो आप उसके बेसिस पर उन्हें मैसेज या फिर कोई नोटिफिकेशन उनके पेरेंट को दे सकते हो, राइट। इसका सोर्स कोड है हमारे पास, इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम। देखो क्या होता है कि अभी कितने सारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, थोड़ा सा OTP देने की वजह से, कई बार पासवर्ड की वजह से हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पर लोग गेम खेल के, जैसे मान लो कोई गेम प्ले कर रहा है, तो गेम प्ले करते करते ना उन्हें पता चल जाए कि अरे यार उसने OTP दे दिया तो उसके पैसे कट गए, नुकसान हो गया। तो कुछ इस तरह गेम खिलवाओ ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। स्टिल इफ यू नीड सोर्स कोड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। कॉलेज AI चैटबॉट, जहाँ पर कॉलेज के सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, आप रैग एजेंटिक AI का अप्लाई कर सकते हो। तो कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन, एग्जाम कब होने वाली है, किसके कितने मार्क्स आए, कितने रिजल्ट आए, और सब कुछ वो भी नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड में, जैसे आप चैट करते हो किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाके, उस तरीके से कॉलेज के बारे में सारे डिटेल्स, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स लॉगिन करवाओगे आप बिफोर ऑथेंटिकेशन, तो आपको कॉलेज के रिलेटेड सारा डेटा आपको वहां पर दिख सकता है। तो काइंड ऑफ बेस्ट चैटबॉट रहेगा। इफ यू नीड सोर्स कोड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। देखो एक ऐसा एप्लीकेशन, वोटिंग एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन लगा के आप कर सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट प्रूफ होगा और जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है। ब्लॉकचेन आप सीखोगे कि ब्लॉकचेन कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको कंपनी में जॉब लगने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है।
तो ब्लॉकचेन आप सीख सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एक अच्छा वोटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो जो काफ़ी यूनिक है। इफ यू नीड सोर्स कोड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज साइन लैंग्वेज टू टेक्स्ट स्पीच ट्रांसलेटर। देखो साइन लैंग्वेज आपने अगर सुना है तो क्या होता है कि साइन लैंग्वेज जो आप साइन दिखाते हो और उस बेसिस पर आपको दिखाते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो उसको अगर आप मशीन लर्निंग से ट्रेन कर दोगे तो अगर कोई फ़ोन में साइन लैंग्वेज दे रहा है ना तो वीडियो कॉल पर भी लोग बात कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज बेसिकली वही इस्तेमाल करते हैं जो शायद बोल नहीं पाते होंगे मेरे ख्याल से, तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ होता है। तो वीडियो कॉल में तो बात ही नहीं कर सकते ना किसी नॉन पर्सन से, तो साइन लैंग्वेज वो भी साइन दिखाना चाहेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है उसको वो लैंग्वेज में टेक्स्ट में स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे कि व्हाट दे वांट टू से। सो ये काइंड ऑफ बेस्ट एप्लीकेशन है, ये इनिशिएटिव होगा आपका अगर ऐसा कुछ आप बना देते हैं तो। हमने भी ट्राई किया था। इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको उसका सोर्स कोड भी देंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट एआई हेल्थ केयर बॉट सिस्टम। देखो एआई हेल्थ केयर में आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने को बोल रहा हूँ जो डेली बेसिस पर आपको ट्रैक करे, आपके हो सकता है फ़ोन से ट्रैक करे कि आप कितना जॉगिंग करते हो, कितना पैदल चलते हो, क्या खाना खाते हो, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो, जिससे कि उसको आइडिया लगे कि आप जो है फिट हो या नहीं। क्योंकि बैकएंड में आप एआई लगाओगे तो आपके डेली बेसिस पे, डेली का डेटा पे वो अंदाज़ा तो लगा ही सकता है कि आप फिट हो या कितना क्या दिक्कत है, तो उसके बेसिस पर आपको जज करेगा। और अगर उनको लगेगा एप्लीकेशन को डेली बेसिस पर कि आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है या आपका कुछ कम हो रहा है, तो या तो कुछ सजेशन देगा कि भाई आप ना फ्रूट ऐड कर दो या प्रोटीन बढ़ा दो या प्रोटीन कम कर दो या कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो, तो उसके वजह से आप फॉलो करेंगे। अदरवाइज आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है तो दे विल गिव यू दिस प्रॉम्प्ट ऑल्सो कि आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि डेली बेसिस पर वो आपको ट्रैक कर रहा है। तो मोस्टली 90% चांस तो सही रहे, क्योंकि बैकएंड में एआई लगी हुई है ना, तो वो एआई से आपका डेटा दे करके वहाँ से रिजल्ट ले सकता है। तो आपको प्रॉपर एआई बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग एआई भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इफ यू नीड सोर्स कोड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो इतने सारे प्रोजेक्ट आप तो नहीं बनाओगे, तो आप अपने दोस्तों को भी भेज दो कि वो भी अपने टीम बना करके सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मेथोडोलॉजी लगाई जाती है इन ऑर्डर टू बिल्ड द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच टू इन टेस्टिंग क्यूए एवरीथिंग कैसे होता है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और प्रोजेक्ट आइडियाज़ में हमने 6 दिए हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वो भी चूज़ करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास सभी के सोर्स कोड हैं। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ सोर्स कोड जस्ट राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको प्रोजेक्ट्स में हमेशा हेल्प करता आया हूँ पिछले 3-4 सालों से, और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि आपको इससे हेल्प मिली है। सो आई एम ग्लैड। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू से जस्ट राइट इन द कमेंट ओनली। और सोर्स कोड के लिए जब आप कमेंट करते हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, क्योंकि तभी आपके जो कमेंट है वो हाईलाइट होकर ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि कई बार वीडियो के नीचे जब कमेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके कमेंट्स नीचे चले जाते हैं। सो यू विल बी इन द प्रायोरिटी लिस्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।